बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास का मैथ, उसमें यूनिट नंबर 12, उसमें थ्योरम नंबर 4 जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो, कहीं भी लिख सकते हैं आप, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, वो एक एंगल के बाइसेक्टर पर हो और वही पॉइंट, सेम पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, और वही पॉइंट जो है, सेम पॉइंट, वो इक्विडिस्टेंट है उसके बाजुओं से। ये हमारा आज का थ्योरम है। इसको स्टार्ट करते हैं जी। इसमें टू पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट में होता है वो हमें गिवन होता है, जो कि यहां से लेके यहां तक है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई सा भी पॉइंट हो जो कि एक एंगल के बाइसेक्टर पर हो, ये हमें गिवन है। उसके बाद सेम पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, वही पॉइंट जो है क्या वो उसके बाजुओं से हम फासला है। ये हमारा थ्योरम है जो हमने, ये गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास वो चीज को हमने प्रूव करना है। अब इसी को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एक बनाते हैं डायग्राम। इसकी डायग्राम आप देख लें, यहां पे मैं बना रहा हूं जी, ये इसकी डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास एक एंगल है, ओ इसका नाम दिया, इसका ए, ये हमारे पास बी। अब वो कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट लेना है हमने, ये इसको बाइसेक्ट करेंगे पहले, ये बाइसेक्ट कर लिया। अब इस पर एक पॉइंट, इसका नाम मैंने एम दे दिया, और इस पर पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को लेकर चलना है। जो ये है एनी पॉइंट, वो हमारा पॉइंट पी बन गया। अब यहां से आगे देखें तो पी जो है यहां से लेके चलना। अब ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एक एंगल है, इसके बाइसेक्टर इसको कर रहा है, उस पर ये पॉइंट मौजूद है। अब यहां पे एक पॉइंट लिया जिसका नाम मैंने रख दिया और ये क्यों। अब ज्वाइन भी कर देते हैं इसको आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी डायग्राम मुकम्मल हुई। अब हम लिखते हैं यहां से गिवन। जब गिवन लिखेंगे तो गिवन में पॉइंट पी जो है वो एक पॉइंट है, कहां पे है, ऑन ओ एम। ये जो पी पॉइंट है ये ओ एम पर है। द बाइसेक्टर जो कि ओ एम है वो क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, ये हमें गिवन है। उसी के मुताबिक जो हमें गिवन था यहां से लेके यहां तक, एंगल तक, उसी को हमने यहां पे लिख दिया है। वो भी कह रहा है एनी पॉइंट, ये पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पर है, ये जो पॉइंट है ये ओ एम पर है, द बाइसेक्टर ऑफ मेजरमेंट एंगल ए ओ बी। अब इसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है वो हमारे पास होता है टू प्रूफ, जिसे हमने प्रूव करना है। प्रूफ, अब प्रूफ में क्या जी, ये देखिए जरा, यहां से आगे, ये हमारा इससे आगे, सेम पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, जो सेम पॉइंट है क्या वो हम फासला है उसके बाजुओं से, यानी कि पी आर और पी क्यू, इसको हमने लिखना है। पी और कॉम्पोनेंट पी क्यू, ये चीज हमने प्रूव करनी है, इसी चीज को हमने प्रूव करना है जी। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखते हैं जी।
कंस्ट्रक्शन वो होता है जो हम अपने सहूलत के लिए काम करते हैं, जिसको हम बाद में करते हैं। जैसे कि मैंने ज्वाइन किया है पी को आर के साथ और क्यू के साथ, और इसी को हमने लिख देना है। तो लिखना कैसे है जी, ये हमारे पास जो पी है, पी और पी आर जो है ये परपेंडिकुलर होगा, किस पे होगा, ये ए ओ पे होगा। इसी तरह अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। एंड पी क्यू, ये पी क्यू ये भी परपेंडिकुलर है, किस पे है, बी ओ पर। तो ये दोनों जो है परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये क्या हुआ, ये हमारे पास 90 डिग्री के बन गए। अब इसके बाद देखते हैं जी, हमने प्रूफ देना है, बताना है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी रीजन लिखनी है। तो प्रूफ लिखते हैं जी पहले, बाद में। अब प्रूफ लिखा जी। प्रूफ में दो चीजें होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट, एक होती है रीजन। ये जो दो चीजें हैं जिनको हमने लेके चलना है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें तो इसमें ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, इसमें दो ट्राइंगल बन चुकी हैं। एक हमारे पास बन गई है पी ओ आर, पी ओ आर। एक हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब इनमें रिलेशन देखना है, जिसमें हमने कम से कम तीन चीजें जो हैं दोनों ट्राइंगल्स में हमने प्रूव करना है ये आपस में कांग्रुएंट है। सबसे पहले हमारे पास अगर देखें तो ओ पी जो है ये दोनों में कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है तो यहां पे लिख देते हैं ओ पी कांग्रुएंट ओ पी, और इसकी रीजन क्या है, रीजन लिखेंगे कि ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में ये मौजूद है। अब इसके बाद हम लिखेंगे एंगल कौन सा लिखेंगे, पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू ओ, मेजरमेंट एंगल पी आर ओ, ये भी कांग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट एंगल पी क्यू ओ। अब ये कांग्रुएंट क्यों है, इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन है कंस्ट्रक्शन। ये हमने काम ने किया कंस्ट्रक्शन में। अगर यहां पे देखें तो ये देखें पी आर जो है, पी आर और पी क्यू जो है ये दोनों जो है ये परपेंडिकुलर हैं, किस पर है, ए ओ पर और बी ओ पर। इसलिए यहां पे लिख देंगे इस रीजन जो है कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास एक ये भी रीजन बन गई इसके एंगल की, एक हमारे पास दूसरा भी एंगल है, मेजरमेंट एंगल। अब पी ओ आर ये भी कांग्रुएंट है, मेजरमेंट एंगल पी ओ क्यू के। अब डियर स्टूडेंट, ये जो दोनों एंगल हैं इसमें ये क्यू और ये आर, इसकी बात हो रही है, और ये दोनों जो है ये परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये 90 डिग्री की हैं, इसलिए ये सेम है। अब यहां पे जो मिड पे है ये ओ है, ये ओ है, ये इस ओ एंगल की बात हो रही है जो कि हमें गिवन में है, जो बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये दोनों, ये जो एंगल है ए ओ क्यू, ए ओ बी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सी लाइन कर रही है, ओ एम कर रही है। तो इसी तरह हम यहां पे लिख देंगे गिवन, क्योंकि ये चीज हमें गिवन में मौजूद थी। अब अगर ये तीन चीजें हमारे पास कांग्रुएंट आ गई हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है पी ओ आर ये कांग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी ओ क्यू के।
और इसकी रीजन क्या है, सबसे पहले हमने लिखा है एक साइड, तो साइड को एस से शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक एंगल किया है तो एंगल करेंगे। उसके बाद फिर से क्या है, फिर एंगल है तो ये एंगल कर देंगे। इक्वल भी ऐसे ही कर देंगे, आप पास्टुलेट लिख दें, दोनों में बात एक ही है। अब ये हमारे पास साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड और एक एक एंगल, बल्कि दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, हेंस जो हमने प्रूव करना था, अगर ट्राइंगल ही दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं कि पी आर जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू के, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम हुआ, बड़ा आसान सा थ्योरम है, बहुत ही आसान थ्योरम है, सिर्फ इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये जो लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल पी आर ओ पी क्यू ओ, इसमें आर और क्यू की बात हो रही है। ये जो लिखा हुआ है पी ओ आर पी ओ क्यू, इसमें ओ पॉइंट इस एंगल की बात हो रही है। अब यहां पे देखिए ये 90 डिग्री है इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये काम हमारे पास कहां पे है, हमारे पास बाइसेक्ट किया हुआ है, यानी कि हमें गिवन में है कंस्ट्रक्शन में, और ये जो है ये हमें कंस्ट्रक्शन में है, और ये हमें गिवन में क्या है, बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल, एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये ओ जो पॉइंट है ये इस एंगल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल में ये पॉइंट हमारे पास है, तो ये हमें गिवन में था। इस तरह हम एक साइड एक एंगल फिर एक एंगल, साइड यानी कि टू एंगल, ये हमने सेम प्रूव किए। और इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, एक जैसी हैं, तो जाहिर है इसकी ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट ही है। तो ये हमारा थ्योरम था। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।